कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। तो हम आज करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में कुछ नया सीखने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे कि एंगल्स को क्लासिफाई कैसे करें। देखो आप यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि एंगल्स कौन से हैं। मे बी इसमें एक एंगल्स तो आप इजिली बता सकते हो ये वाले कौन से एंगल्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। जिन बच्चों ने भी इनसे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि ये वाले कौन से एंगल्स होते हैं जो एल शेप में बनते हैं। बच्चों जो भी एंगल्स आपके एल शेप में ऐसे बनते हैं, ये हमारे कौन से एंगल थे? ये थे हमारे, बताइए, ये थे हमारे राइट एंगल्स। कौन से थे ये थे हमारे राइट, कौन से होते हैं ये? राइट एंगल्स। जो भी हमारे एल शेप में बनते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? राइट एंगल्स, बिल्कुल सही। अब देखो जो ये वाले एंगल्स हैं, ये जो थोड़े से पॉइंटेड एंगल्स हैं, क्या है? जो थोड़े से पॉइंटेड एंगल्स हैं, ये देखो ऐसे, ये देखो जो बेचारे पतले दुबले से हैं, पॉइंटेड हैं, ये एंगल्स कैसे होते हैं? इसको बेटा 90 इसको राइट एंगल मत बोला क्योंकि राइट एंगल से थोड़ा सा कम है। जो ऐसे पॉइंटेड एंगल्स होते हैं, ऐसे पॉइंटेड एंगल्स, वो कौन से होते हैं? देखो इनका कितना प्यारा सा नाम है, वो होते हैं हमारे अक्यूट एंगल्स। कौन से होते हैं बच्चों? अक्यूट एंगल्स, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। जो लोग पतले दुबले से होते हैं, पतले से होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? क्यूट से होते हैं ना। कुछ लोग पतले पतले क्यूट लगते हैं बहुत, तो उनको, तो इसलिए ये पॉइंटेड एंगल्स हैं, पतले पतले से, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा? अक्यूट एंगल्स। इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर, अरे भाई ये कितना मोटा सा जाए ना बहुत, ये देखो कितने मोटे मोटे एंगल हैं, बड़े बड़े एंगल्स हैं, ये देखो, है ना। ऐसे फैले फैले से जो एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? ऑब्ट्यूस एंगल्स। जो ऐसे फैले फैले से एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो ये एंगल्स आपको समझ में आए? देखो एक चीज आपको बताती हूं, हमारा जो राइट एंगल होता है, ये होता है हमारा राइट एंगल। अगर मैं इस एंगल से, राइट एंगल से इस साइड कोई भी एंगल बनाती हूं, यहां पर बनाऊं, यहां पर बनाऊं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कोई भी इस राइट एंगल से, कौन सी? राइट साइड में, राइट एंगल की इस साइड, यानी कि राइट एंगल की राइट साइड में, मींस राइट एंगल से छोटे एंगल्स जो भी होंगे, राइट एंगल से छोटे जितने भी एंगल होंगे, देखो सारे राइट एंगल से छोटे हैं ना, राइट एंगल से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल्स। वो क्या होंगे बच्चों? हमारे एक्यूट एंगल्स। और देखो अगर मैं राइट एंगल के लेफ्ट में, किधर? इधर लेफ्ट में जितने भी एंगल्स ऐसे बनाऊंगी ऐसे, यानी कि राइट एंगल से बड़े, ये वाला ले लो, ये ले लो, कोई भी एंगल ले लो आप, देखो ऐसे, ये एंगल, ये कैसे हैं बच्चों? सारे ये हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल। ये कैसे हैं आपके? ऑब्ट्यूस एंगल। मींस राइट एंगल से छोटे एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं क्यूट से, छोटे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, तो राइट एंगल से जो भी छोटे एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स, और राइट एंगल से बड़े जितने भी एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल्स क्लियर हो गया। चलिए, आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। आपको इसी फिगर में एक्यूट एंगल्स बताने हैं कौन से हैं,
राइट एंगल्स बताने हैं कौन से हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बताने हैं कौन से हैं, ये हमने आइडेंटिफाई यहाँ कर ही लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन है, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। हमें क्या बनाना है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हमें एंगल्स बनाने हैं। देखो एक्यूट एंगल, ये पॉइंटेड वाले, ये आपके क्या है एक्यूट एंगल, ऐसे भी आप बना सकते हो एक्यूट एंगल, ऐसे आप बना सकते हो एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़े, ये होता है हमारा राइट एंगल, इससे बड़ा, ये आप ऐसे बना सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। आप ऐसे बना सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल, पहले से बड़े बड़े से एंगल आप ऐसे बना सकते हो, ये ऑब्ट्यूज होना ना, आप ऐसे बना सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल। जितने भी पहले बड़े बड़े एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, सारे ऑब्ट्यूज एंगल, और जो पॉइंटेड होंगे छोटे छोटे से वो कैसे होंगे बच्चों, आपके एक्यूट एंगल्स। तो इस तरह से आपको इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। वो कह रहा है कि आपको पता है एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मीन्स क्या है। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। Why do you think these words have been chosen? ये वर्ड्स इनके लिए क्यों चूज किए गए। देखो एक्यूट एंगल जो होता है बच्चों आपका, अभी आपको बताया कैसा होता है, वो पॉइंटेड होता है, आगे से कैसा होता है, पॉइंटेड। और इसके लिए वर्ड हमने क्या यूज किया, शार्प। जब आप किसी पेंसिल को शार्प करते हो तो वो आगे से पॉइंटेड हो जाती है ना, और इससे राइटिंग कितनी अच्छी आती है, तो वो ऐसी होती है आपकी आगे से पॉइंटेड। जब उसको पहले शार्प करते हो तो शार्पन पेंसिल कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, और ऐसे उसकी जो उसका आगे का पॉइंट होता है ऐसे पतलू सा होता है ना, बिल्कुल एक्यूट एंगल के जैसा। तो इसलिए हमारा एक्यूट एंगल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, शार्प। जब आप उस पेंसिल से लिखते रहते हो तो उसका जो पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, आगे से ऐसा मोटा सा हो जाता है ना, ऐसे ब्लंट। तो इसको हम बोलते हैं ब्लंट। जब उसको लिखते वो आगे से मोटा हो जाता है तो कैसा हो जाता है वो, ब्लंट। तो ब्लंट मीन्स ऑब्ट्यूज, मोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसका जो पॉइंट है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिर ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसलिए एक्यूट के लिए हमने यूज किया शार्प वर्ड और ऑब्ट्यूज के लिए यूज किया ब्लंट। शार्प मीन्स पतला सा और ब्लंट मीन्स थोड़ा सा मोटा। क्लियर। चलिए अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर। आपको इन फिगर्स में एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, देखो एक्यूट एंगल कौन सा होता है बच्चों, जो राइट एंगल से छोटा होता है। तो हमारा जो राइट एंगल बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा कुछ, ये तो ये है इससे छोटा, तो ये बन रहा है ना हमारा एंगल, ये देखो ये, तो ये क्या है आपका एक्यूट एंगल। सेम ऐसे ही आपका यहां पर बनेगा, ये भी क्या है आपका एक्यूट एंगल। यहां पर देख लो, यहां भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। देखो ये बनेगा 90 डिग्री का राइट एंगल, और ये बनेगा आपका एक्यूट एंगल। तो कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें, 1 2 3। तो कितने एंगल्स हैं इसमें, 3 एंगल्स। कितने एंगल्स हैं बच्चों, 3 एंगल्स। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक एंगल आपका यहां बना था, एक एंगल आपका यहां बना था, और एक एंगल ये। तो इसमें हमारे बने 3 एंगल्स, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखो बच्चों एक एंगल आपका ये बन रहा है, ये देखो एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है 3, एक ये बन रहा है 4, एक ये बन रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें बच्चों, 12 एंगल्स। कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें, 12 एंगल्स।
अब आगे आ जाइए, इसमें देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितने एंगल्स बने इसमें बच्चों, 21 एंगल्स। ओ माय गॉड, कितने सारे एंगल्स इसमें बने, कितने बने, 21 एंगल्स। तो हमने सब इनमें एंगल्स हमने ढूंढ लिए। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स, हमने बता दिया कितने एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, इसमें 3, इसमें 12, इसमें 21। What will be the next figure and how many acute angles will it have? तो इससे नेक्स्ट फिगर क्या होगी हमें, हमारी ये बताना है हमें। तो देखो नेक्स्ट फिगर, इसमें क्या है, देखो एक ट्रायंगल है, उसके अंदर फिर एक उल्टा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर फिर एक ट्रायंगल है। तो हमें क्या बनाना, हमारी नेक्स्ट फिगर क्या होगी बच्चों, नेक्स्ट फिगर हमारी होगी, कहाँ बनाए हम, चलो यहां बना लेते हैं। देखो नेक्स्ट फिगर हमारी होगी ऐसे, एक ट्रायंगल, फिर उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, फिर उसके अंदर थर्ड ट्रायंगल। अब इसके अंदर कैसे बनेगा, ऐसे 4 ट्रायंगल, यहाँ 1 ट्रायंगल थे, यहाँ ऐसे करके इसके अंदर दूसरा एक और आया, फिर एक और ऐड हुआ, तो अब हमारा एक और ऐड हो गया। तो नेक्स्ट फिगर हमारी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, पहले सीधा ट्रायंगल, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर एक उल्टा ट्रायंगल। क्लियर, चलिए। एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव, इसके एक्यूट एंगल्स कितने होंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स, और आपने क्या इसमें पैटर्न भी ढूंढा। फर्स्ट चैप्टर देखो आपका है पहले 3, फिर है आपका 12, देन है 21, और हमें नेक्स्ट नंबर बताना है क्योंकि हमें इसमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और पैटर्न भी बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे नोटिस करो क्या पैटर्न बन रहा है हमारा, 3 12 21, कौन सा पैटर्न बन रहा है, जल्दी बताओ। 3 से हम 12 कैसे बना सकते हैं, 3 से हम 12 कैसे बना सकते हैं, 3 + 9 क्या होगा, 12, 12 + 9 कितना होगा, 9, 21, देन 21 + 9 कितना होगा बच्चों, 30। तो इस फिगर में आपके कितने एंगल्स होंगे, इसमें होंगे आपके 30 एंगल्स। कितने एंगल्स होंगे इस फिगर में, 30 एंगल्स। ये आपको समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब है आपका मेजरिंग एंगल्स। हमने अब तक जो एंगल्स पढ़े उनकी कोई हमने मेजर नहीं की कि हमने कि ये एंगल हमारा कितने, उसको मतलब नंबर्स में मेजर नहीं किया हमने एंगल्स को, हमने सिर्फ पढ़ा एक्यूट क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्टूस एंगल्स क्या होते हैं। बट अब हमें सीखना है उनको मेजर कैसे करते हैं नंबर्स में, कि उनके नंबर्स में मेजरिंग उसकी कैसे होती है। तो देखो मेजरिंग एंगल्स क्या होता है, ये आपका है, ये देखो ये आपका यहां से ऐसे एक सर्कल है, यहां से स्टार्ट हुआ ये ऐसे, तो ये क्या है बच्चों, आपका एक फुल टर्न है। हमने पढ़ा है ना, हमने इसको क्या पढ़ा था, फुल टर्न, या फिर हमने इसको पढ़ा था कंप्लीट एंगल। क्या पढ़ा था बच्चों, कंप्लीट एंगल। क्या पढ़ा था हमने इसको, कंप्लीट एंगल। अब देखो एक सर्कल को यहां पर 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या किया, एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ये ऐसा क्यों किया कि एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, बच्चों ये एंशियंट टाइम की बात है। बहुत पहले क्या होता था कि जो हमारा ईयर होता था वो 360 डेज के आसपास माना जाता था, और क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उसी के बेस पे 360 जो है वो 12 से इजिली डिविजिबल है, 24 से इजिली डिविजिबल है, इसीलिए एक सर्कल को इन्होंने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये बहुत मतलब बहुत पुराने उसकी टाइम की बात है कि ऐसा इसको किया गया। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ऐसा कि इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया, बट ऐसा कुछ बोला जाता है कि
हाँ, इसको 360 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि 12 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसी बेस पे इसको थोड़ा सा कि सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऐसा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ना आपके एग्जाम्स में आएगा, कोई नेसेसरी नहीं, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो एक सर्कल मतलब एक पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों, वो कितने का होता है, वो होता है 360 डिग्री। अब आप बोलोगे मैम ये डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री जैसे आप लेंथ को मेजर करते हैं ना किलोमीटर या मीटर में, उसकी यूनिट होती है, ऐसे ही जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं, हम एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्री में, और उसको डिनोट करते हैं छोटू से सर्कल के साथ। कैसे डिनोट करते हैं, एक छोटू से सर्कल के साथ, हम नंबर के ऊपर क्या लगाते हैं, एक छोटू सा सर्कल, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। 360 लिखोगे, उसके ऊपर लगा दो एक छोटू सा सर्कल, तो उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो ऐसे ही हम एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री। क्लियर, एंगल्स को हम मेजर करेंगे डिग्री में। ये देखो, ये आपके पास एक एंगल है ऐसे, ये सॉरी, ये इसमें 30 यूनिट्स, मींस इसको 30 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया। जो इसके अंदर लाइंस है ये कितनी है, 30, इसको 30 पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड्स किया गया, यानी कि 30 यूनिट्स। तो जो 1 यूनिट है वो आपकी 1 डिग्री के इक्वल है। कितने की, 1 यूनिट जो है वो आपकी 1 डिग्री के इक्वल है। तो ये एंगल जो होगा बच्चों आपका, ये होगा 30 डिग्री का, क्योंकि इसमें क्या है 30 यूनिट्स, तो ये होगा आपका, ये एंगल जो है ये होगा 30 डिग्री का। समझ में आया। अगर हम इस ऐसे बनाए, जो हमारा ये, अगर मैं इसको 60 पार्ट्स में ऐसे 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 डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में बच्चों, 60 यूनिट्स में, तो ये एंगल कितने का होगा, ये होगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। जो एंगल्स को जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उतने ही मतलब जितने यूनिट्स में उसको करते हैं वही होता है उसकी डिग्री। जैसे इसको 30 यूनिट्स में डिवाइड किया तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। क्लियर। चलिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्री। एक स्ट्रेट एंगल को हमें डिग्री में बताना है, क्या मेजरमेंट होती है उसकी। देखो बच्चों, या ये होता है आपका एक स्ट्रेट एंगल AOB, ये है आपका एक स्ट्रेट एंगल। तो देखो स्ट्रेट एंगल को बच्चों, जो हमारा फुल टर्न होता है, यानी कि जो हमारा ऐसे फुल टर्न होता है, यानी कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये है आपका फुल टर्न। ये क्या है बच्चों, आपका फुल टर्न। और जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है हाफ टर्न। क्या होता है वो, हाफ टर्न। हाफ टर्न मीन्स मतलब फुल का हाफ। तो अगर आप 360 का बच्चों हाफ कर दोगे, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर दोगे, जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16। तो बच्चों ये क्या आ गया आपके पास, कितना आया, 180 डिग्री। तो आपके पास कितना आया बच्चों, आपके पास आया 180 डिग्री। तो हाफ टर्न कितना होता है बच्चों, हाफ टर्न होता है हमारा 180 डिग्री। मीन्स जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हमारा स्ट्रेट एंगल जो होता है इन डिग्रीज में कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर। अ स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न, क्योंकि ये हाफ होता है फुल टर्न का। एज अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, क्योंकि फुल टर्न क्या होता है हमारा 360 डिग्री का। ये चीज मैंने आपको समझा दी। अ हाफ टर्न इज 180 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्री। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है आपको। देखो ये स्ट्रेट एंगल होता है और राइट एंगल क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे करता है ना। स्ट्रेट एंगल को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स स्ट्रेट एंगल को 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल। मतलब इसको भी वो हाफ कर रहा है। अगर मैं 180 का हाफ कर दूं बच्चों तो क्या आएगा, करो इसको 2 से डिवाइड 180 को,
180 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18, कितना आया बच्चों? ये आया आपका 90 डिग्री। तो हमारा जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। क्लियर? क्योंकि ये होता है हाफ टर्न का भी हाफ, यानी कि 180 का भी हाफ, तो कितना होता है 90 डिग्री। तो हमारा जो फुल कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री और राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ध्यान रहेगा ना ये? अब कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर? चलिए, टू राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एज अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, तो राइट एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ये चीज समझ में आई बच्चों? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12 पार्ट्स। ये आपको सर्कल्स दिए गए, इनको 1 से लेके 12 पार्ट्स तक में डिवाइड किया गया है। What are the degree measures of the resulting angles? अब हमें इनकी डिग्रीज बतानी है। इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनकी हमें क्या बतानी है? डिग्री। राइट द डिग्री मेजर डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। देखो फर्स्ट, देखो ये दिख रहा है बच्चों आपको? यहाँ पर ये है आपका एक कंप्लीट एंगल। कितने डिग्री का होगा ये तो आप सबको पता है, ये होगा आपका 360 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? स्ट्रेट एंगल, वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो ये सर्कल है इसको 1 2 3, ये 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। अब मुझे ये बताओ, पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। क्लियर? इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मीन्स आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम 360 को बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। ये आ गया आपके पास बच्चों 120 डिग्री। तो यहां पर जो हमारा एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपके 120 डिग्री के एंगल। कितने डिग्री के बन रहे हैं बच्चों? 120 डिग्री के एंगल। क्लियर? अब इस पे आइए, यहां पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे 360 को, बताइए 360 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। अब जब हमने 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे? 360 को 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जा 36, तो ये आ गया बच्चों हमारा 90 डिग्री। तो ये एंगल जो बन रहे हैं ये हमारे सारे बन रहे हैं 90 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का। क्लियर? अब इसमें आ जाओ, देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 5, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 5 पार्ट्स में। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 5 करो इसको। 360 को 5 से डिवाइड करो, कितना चलेगा? 5 7 जा 35, देन 1 0 5 2 जा 10, तो कितना आया बच्चों? 72 डिग्री। तो इसमें कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 72 डिग्री के एंगल। चलिए अब आ जाते हैं हम इधर। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 6 पार्ट में। तो मीन्स क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 6, कितना? 360 डिवाइडेड बाय 6 करो भाई। 360 को डिवाइड करो 6 से, 6 6 जा 36, तो कितना आया बच्चों? ये आया हमारा
60 डिग्री। कितने डिग्री के एंगल्स है इसमें? 60 डिग्री के एंगल्स। चलिए समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 8। करो इसको डिवाइड। 360 डिवाइडेड बाय 8 कितने टाइम्स चलेगा बताओ जल्दी से। 8 4 जा 32, ये आपका बचा 48, 5 जा 40। कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं 45 डिग्री के एंगल। कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 45। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? वो 9 पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 360 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 9 से। तो करो 360 डिवाइडेड बाय 9। 9 4 जा 360, तो ये आ गया आपके पास 40 डिग्री। कितना आया बच्चों? 40 डिग्री। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पार्ट्स में तो 360 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से कैसे चलेगा बच्चों? 3 जा 30 देन 6, ये आ गया आपके पास 360। कितने डिग्री के एंगल है? 36 डिग्री के। कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 36 डिग्री के। चलिए इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मीन्स 360 को आपको डिवाइड करना है 12 से। करिए करिए जल्दी करिए। 360 को डिवाइडेड बाय 12। 12 3 जा 36, ये आ गया बच्चों आपका कितना आया? 30 डिग्री। तो इसमें कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 30 डिग्री के। तो हमें यही बताना था कि हर सर्कल में उनको जब हमने 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया तो उसमें कितने कितने डिग्रीज के एंगल बनेंगे। क्लियर? चलिए अब बच्चों आता है आपके पास अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। अनलेबल्ड प्रोटेक्टर जो आप ये देख रहे हो ना इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोटेक्टर। ठीक है, ये देखो आपको इसकी कुछ शेप ऐसे दिख रही होगी। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ऐसे देन ऐसे। ये किसकी शेप है? अगर मैं ये क्या बनाया मैंने? डी। क्या बनाया ये? डी। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ये अरे ऐसे, ऐसे ही है ना, तो इसलिए हम इसको डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और इसको हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। ये आगे आपका एंगल्स को मेजर करने में, एंगल्स को ड्रॉ करने में काम आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको क्या सीखना है। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं इसको जूम कर दूं, ये देखो ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये ऐसे, फिर इसमें छोटी छोटी लाइन्स है 1 2 3 4, फिर उनसे थोड़ी सी बड़ी लाइन है 5 6 7 8 9 10, फिर बड़ी लाइन है, फिर 1 2 3 4, फिर उनसे थोड़ी सी बड़ी लाइन है, फिर 5 6 7 8 9 और ये 10 पे फिर बड़ी लाइन है। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ देखो ये यहाँ तक 10 है, फिर अगेन 10 यानी कि 20, फिर 1 2 3 4 5 है थोड़ी सी बड़ी, 6 7 8 9 10 मीन्स 30, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो आपके 10 10 10 ऐड होते जाए, जहां भी ये बड़ा वो है तो यहाँ पे 10 है। और ऐसी लाइंस आपने अपने किसमें देखी है? रूलर में देखी है। ये ऐसे स्केल होता है ना, उसमें ऐसे बनी होती है हमारी लाइंस, पहले बड़ी, फिर ऐसे 3 4 छोटी, फिर 5 पे थोड़ी सी बड़ी, 6 7 8 9 10, तो ऐसे उस पर लिखा होता है ना 1 2, फिर ऐसे छोटी, फिर थोड़ी सी बड़ी 1 2 3 4 एंड देन ये 3। जब उनको सेंटीमीटर में ऐसे मेजर करते हैं, रूलर्स पे भी ऐसे होता है, तो इसमें हमारी 10 20 30 बेस पे होती है। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा फिगर इट आउट का, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको यहाँ एंगल्स दिए गए हैं, उनके आपको वैल्यू बतानी है, जैसे के ए एल, के
ए एल, ये जो आपका एंगल बन रहा है, हमें यहाँ क्या बतानी है इसकी, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको, क्यों नहीं हो रहा है, देखो के ए एल, हमें ये एंगल बताना है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें देखो यहाँ पे 1 2, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो कितनी डिग्री बन रही है इसके अंदर, 10 20 30। तो के ए एल जो एंगल होगा बच्चों आपका, वो होगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, वो होगा आपका 30 डिग्री का। क्लियर। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास, नेक्स्ट बताना है बच्चों में डब्ल्यू ए एल। तो डब्ल्यू ए एल एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पर डब्ल्यू ए एल, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला, ये एंगल हमें बताना है। चलिए काउंट करते हैं इसको भी हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिग्री बन रहे हैं इसमें बच्चों, 10 20 30 40 50। तो ये जो आपका एंगल है कितने डिग्री का है बच्चों, 50 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट हमें बताना है टी ए के, टी ए देन के, यहां तक ये वाला एंगल, सबसे बड़ा एंगल टी ए के, ये वाला एंगल हमें बताना है कितने डिग्री का है। पहले ये तो हमें पता है, यहां तक हमें ये काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी यहां तक ये 10 डिग्री है, ये भी 10 है, इसको काउंट करो बच्चों, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। तो ये बना आपका 120 डिग्री का। तो टी ए के हमारा कितने डिग्री का बना बच्चों, 120 डिग्री का। क्लियर, समझ में आया बच्चों। तो आई होप आपको आज हमने जो पढ़ा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू।